हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर आपका जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है उसमें, और बिहार पुलिस और बीपीएससी में भी। तो ये हमारा वन लाइनर का है जो कि हम फटाफट इसे देखेंगे। और इसमें कुल हमारा 26 पेज का है, तो 4 पेज तक हमने कम्प्लीटली कर लिया है वीडियो, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बिहार दरोगा में। और ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इसे देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है 26 पेज के बाद आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक, इसमें दिया हुआ है, स्पार्क का है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी की। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी होती है। जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश जो अवकाश मतलब कि उनकी रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, तो वो 65 वर्ष होती है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। जैसे कि आम आदमी जो है अभी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो इसे कौन दिया होगा, स्वीकृति प्रदान किया तो चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट हमारा है, सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया गया है। उर्स मतलब कि उनका जो दरगाह है वो हो सकता है, तो वो अजमेर शरीफ में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है। तो भारत के आप देखेंगे पूर्वी में, पूर्व की तरफ में जो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाता है वो म्यांमार है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो लंबाई वो 2900 किलोमीटर है। ये आप भारत में मत समझिएगा, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 है, क्योंकि 2525 कितना किसका, गंगा का, क्योंकि ये भारत का है, ये तिब्बत से निकलती है, तो इसलिए इसकी जो लंबाई ज़्यादा है। लेकिन गंगा की लंबाई भारत में माना जाता है, क्योंकि वो भारत से निकलती है और भारत में उसकी जो लंबाई 2525 है। और ये तिब्बत से लेके भारत तक का लिया जा रहा है। और सिंधु नदी भी आप सभी को पता है मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। और अभी जो हमारी राष्ट्रपति है वो कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन स्थापित हुई थी और 1946 में ये भंग हो गई थी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो भारतीय नागरिक के कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो पार्ट 4A में, या आप बोल सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 255 होती है, सॉरी 250 होती है। और लोकसभा में कितनी होती है, आप कमेंट करके बताइए, 500 समथिंग बताइए आप। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और 30 जनवरी 1948 में इनकी जो गोडसे जी है उन्होंने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हमारा है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु हैं। तो सिखों के कुल 10 गुरु थे, जो कि पहले गुरु नानक देव जी थे, दूसरे अंगद देव जी थे, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पाँचवें अर्जुन देव जी थे, और छठे हमारे हरगोबिंद सिंह जी थे, हर राय जी थे 7 में, और हरकृष्ण जी थे 8वें, 9वें तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो ये हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, बिहार के। कनिष्क किस वंश का राजा था। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का राजा था, और कनिष्क जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला 713 में मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर मतलब कि अपने अक्ष पर कितनी घूमती है, तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जिससे हमारा दिन और रात होता है 24 घंटे का। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है बुध को, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। गारो जनजाति कहाँ के निवासी है। तो गारो खासी जयंती आप सभी पढ़े होंगे पहाड़ी में, जो कि मेघालय में। तो गारो खासी जो जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है।
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? जब रामनाथ कोविंद सिंह राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ रहे थे, वो उस समय कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार राज्य के गवर्नर थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही उतनी बात कह पाता है। वो है स्टीफन हॉकिंस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा नारा दिया गया था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 का जो हमारा एक्ट आया था उसमें विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और इनको फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से लेकर 1989 है ईस्वी है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी पर्यटक भारत था वो हिंसांग था। आप सभी को ये पता होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है। IBRD। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो चीन का गुडझोउ में। नेक्स्ट हमारा है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहली तो भाषा जो बिहार की है वो हिंदी है और द्वितीय कौन सी है? तो उर्दू है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट की मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ के गवर्नर करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री को कहा जाएगा तो बिहार के गवर्नर या मतलब कि राज्यपाल। और यूपी के मुख्यमंत्री बोले तो यूपी का राज्यपाल। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो भारत धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 न्यायाधीशों की संख्या है। अब तो आई थिंक 33 हो गया, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति वो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज कब लागू किया गया? तो पंचायती राज 1959 में लागू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? तो पशुपति को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो राजतरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर के बारे में वर्णन किया है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है। पानीपत का ये प्रथम युद्ध होता है और इसी में क्या होता है? मुगल वंश की स्थापना होती है। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, मतलब कि पोता थे, और बिंदुसार के बेटे थे, और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अशोक महान किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मकुंड है जो कि राजगीर में है, और वहाँ पे राजगीर जो कि गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहा जाता है। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में किसका फैक्ट्री है?
तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो राजस्व एकत्रित करती है वो आबकारी कर से। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग कितना प्रतिशत 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिल्क वस्त्रों का 50% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता मृत्यु दर से चलता है। मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार या सुबह का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, ये सभी हम शुक्र को कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को हम मनाते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा से बराबर होती है। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टी मतलब टेलीविजन, आर माने रेटिंग और पी माने पॉइंट। तो टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेडलिफ ने आवर्त सारणी तैयार किया था। स्लेट किसका रूपांतरिक रूप है? तो स्लेट जो है वो शैल का रूपांतरिक रूप है। बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। मेष मेकर किससे संबंधित है? तो मेष मेकर हृदय से संबंधित है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 × 10⁻²³ जो मोल होते हैं वो जितने अणु जो होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 = 1/2 H2O। खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो बेल्डिंग जो होता है उसके लिए हम आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धियाँ नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड होती है जो कि अशुद्धियों को सोखती हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं केंद्र में परमाणु के वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख की रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब ही बनता है। आप सभी किसी अपने सामने की आँखों में रेटिना पे देखिएगा तो आपको उसमें प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा। वर्धहानता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धहानता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसका दूसरा डाल्टन प्रभाव है। विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर जो है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक को विद्युत में बोले तो वो डायनमो होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो वो विद्युत मोटर। सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों में से हमें कौन बचाती है? तो O3 जो कि ओजन है वो हमें सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध का जो जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान है जो कि जड़त्व का मापन है। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो 12 mv² है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी होता है जो कि रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे बॉडी में। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों को अपशोषण करता है? तो ये लीवर करता है, जो वेस्ट पदार्थ है उसे ले लेता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन होता है जो कि शरीर की जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित कर लेता है।
कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड है, ऑर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो त्रिगुणित हो जाती है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी पाई नहीं जाती है? तो प्राणी कोशिका में सेल भित्ति जो कि कभी नहीं पाई जाती है, ये पेड़ पौधों में पादप में पाई जाती है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव के कायिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ा बोले तो 23 जोड़ा। किस जीव में कशाभ पाया जाता है? तो पैरामीशियम में जो है कशाभ पाया जाता है। रसोई गैस जो कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मीथेन गैस पाई जाती है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवक होते हैं क्या कहलाता है? तो वो कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट, सतरिया जो डांस है वो किस राज्य की नृत्य है? तो ये असम की है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने इसकी शुरुआत की थी। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो कृषि ऋण में। नीमू बाजगो नामक बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो नीमू बाजगो जो नामक बांध है वो सिंधु नदी पर स्थित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? अगर कोई सी वस्तु की जो कीमत है वो अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या हमें प्राप्त है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई। जैसे कि पैसे है उसमें वो हमें पैसे कम है और वस्तु बहुत ज़्यादा है, ये हमें बताता है क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो वृद्धि हो रही है, तो बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि जो पैसे का जो मूल्य है वो उसमें गिरावट आ रहा है, पैसे की वैल्यू कम है और वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो N से नेशनल, S से सिक्योरिटीज, D से डिपोजिटरी और L से लिमिटेड। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटर लिमिटेड। नेक्स्ट, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट विलियम जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को आई थी। किसहाँ आई थी? तो नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी आप सभी पता होगा। हिरोशिमा में आई थी जो कि 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी में, जो कि कहाँ? जापान में है। जापान में अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, तो वही 6 अगस्त 1945 को ये आपदा आई थी। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी, क्योंकि जब गौतम बुद्ध आए थे तो उस समय जो भाषा फेमस थी, नॉर्मल भाषा, वो पाली थी, इसलिए उनके जो संवादों की भाषा है वो पाली है। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था रद्द हुआ था वो 1911 में हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। भारत में पहली बार किसने आय को अनुमानित किया? तो पहली बार अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी।
फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों की जो बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों में रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो लूसी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो पारादीप बंदरगाह पर। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो पहले चीन, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी ने लिखा है द कोलिशन नामक ईयर्स नामक पुस्तक। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता का तट है, मतलब कि विविधता का तत्व स्थल है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बचने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो बचने वाली नहीं, चलने वाली होना चाहिए, बनने वाली मृदा का मतलब मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतरपौड़ी स्तंभ से। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया था? तो रिलायंस ने। उसमें मुनरो भी होगा। मुनरो। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई गई है? तो IIT खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ हुआ? तो ऑपरेशन दुर्गा नामक हरियाणा में। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन। तेज क्या है? तेज है कि डिजिटल पेमेंट ऐप जो कि अब गूगल पे हो गया है, जीपे। तेज का पहला नाम था, गूगल पे का पहला नाम तेज था पहले। NAFTA नाफ्टा किसका सदस्य है? तो नाफ्टा USA, कनाडा और मैक्सिको का सदस्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो यह अनुच्छेद 21 में रखा है, प्राइवेसी को। हवा में प्रागण क्या कहते हैं? तो हवा में जो प्रागण है तो वो वायु प्रागण कहलाते हैं। किस तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में एक ओजोन की मोटी परत होती है, वो उसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है, उस ओजोन छेद से यही तात्पर्य है। पौधे में मिट्टी घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें उसमें परिवर्तित कर देते हैं, तो वो है प्रोटीन में। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निष्पंदन। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। जैसे चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल के द्वारा हमें चींटी काटने से खुजली होती है।
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्पाइडरस। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्राइड का। सुनहरी या गोल्डन कैसा चावल है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल है। चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए चीन तत्व उपलब्ध है। मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो मानव रक्त में जो pH था वो 7.5 से लेकर 8.0 होता है। नेक्स्ट हमारा है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में जब पहला पूछे तो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी और एओ हुयूम के द्वारा हुई थी। और इसकी जो पहली अध्यक्षता करते वो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था 1985 का। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। 1857 और 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स। पाइका नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा से है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष क्या आरंभ करने के लिए किया गया? तो वायनगर गुजरात। कहाँ आरंभ हुआ? तो वायनगर गुजरात। किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो गेल को। संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है तब उससे उसके पास किया हो। तो कौन पास करता? तो राष्ट्रपति। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भूमिका शर्मा थी। उस समय का करंट अफेयर्स है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। मानव शरीर में पीत रस का अर्थ क्या होता है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण ये होता है पीत रस का। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह किस देश का संयुक्त अभियान है? ये भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में। जीन क्या है? एक अनुवांशिक है। सेना में क्या क्या मिला जाता है? सोना हो गया पर सेना नहीं, गोल्डन सोना। सोना में क्या क्या मिला जाता है? तो तांबा और सोना मिला जाता है। तांबा अगर नहीं मिलाएंगे सोना में तो सोना बहुत लचीला होता है जिससे कि कोई आभूषण नहीं बन पाएगा, इस थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाया जाता है सोना में। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवाहन के सिद्धांत से। एक परितंत्र में कीस्टोन जाति क्या तात्पर्य है? तो एक परितंत्र में जो कीस्टोन होता है वो एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय की संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। जिला प्रशासन का क्या आशय है? तो जिला प्रशासन का आशय है कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। 19वीं शताब्दी का एक महान सामाजिक सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए थे 1856 में। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हरिश्चरित्र किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। और हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएन-त्सांग भारत आया था। लगभग 95% यौगिक कार्बन के क्यों बने होते हैं? क्योंकि कार्बन जो है बहुविधि बाध्य बनता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय कितना होता है? सरकार की आय के बराबर। किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता
नैदानिक सूची संगठित की है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है, WHO, जिसका मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा में है, और 7 अप्रैल को 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फ्रंटिविजन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंड से। सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर में पहले था, अब तो 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो वंश नाम और जाति विशेषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला और मिशन भेजने वाला, इसका क्या नाम है? तो वो आदित्य-1 था, L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो कैंड्रा कहा जाता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में नहीं होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से किस एक उद्देश्य और एक निर्देशित होती है? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों में कौन कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1 का 10वां भाग। साप्ताहिक चली हेबड़ो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये 82 से। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये जयपुर में किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2। किसमें sp सकृत कार्बन होती है? तो CH बराबर CH। H बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर, H हाइड्रोजन। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो F का। छऊ बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशिक तत्व के लिए उल्लेख करता है? तो भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो अनुसूची 8। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक रहे। सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसे रुपये का साइन डिजाइन किया और वह कहाँ पढ़ रहा था? एक विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया, वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वो IIT बम्बई में। कौन कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है? तो न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो वो होता है हमारा अम्लीय। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उद्यान कृषि से। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय है। गंगा की सहायक नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन होती है। ऑप्शन के हिसाब से होगा वहाँ सोन पुनपुन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग किसको पत्र लिखकर कर सकता है? तो वह कर सकता है राष्ट्रपति को। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। महिला आंचल किसके द्वारा रचित है? तो फणीश्वर बाद रेणु के द्वारा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशिशुता के लक्षण का कारण क्या है? जीका वायरस। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या है? तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो जहाज विरोध मिसाइल है। pH एक संक्षिप्त नाम किसके लिए है? तो हाइड्रोजन की पावर की। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो त्वरण को। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन।
दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से किस किस कारण होती है कैल्शियम की कमी? तो मिल्क फीवर की। प्राचीन काल अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादन करता है? तो प्यूटेटरी ग्रंथि करती है, जो कि जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में था। और कहाँ आया था? तो पहले कैरिकट उतरा था, कैरिकट। चनक को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो चनक को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो 29% जो भाग है वो समुद्र तल से प्राप्त है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। बम्बई विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया गया था? तो 18 जुलाई 1857 को। योजना किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर राजनैतिक संस्था है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का संरक्षण। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये भारत में है। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम में है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। श्री शहर और श्री का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उदय सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के रोहतास जिला सासाराम में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन है? तो आर्यभट्ट। जैन के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। और अंतिम 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और पहले ऋषभ देव थे। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला पूछा है। पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन भारतीय महिला पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और यही सरोजिनी नायडू जो थी यूपी की प्रथम गवर्नर थी महिला में। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बटा? तो 8। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देश के द्वारा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या है? तो स्टैगफ्लेशन है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? तो तिलहन का। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है उक्त कथन में किस विचारक का है? तो ये हेगल का है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और कौन इसके जो अध्यक्षता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे और ये थे 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 में हुआ था।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष को करते हैं। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो 15, 16, 19, 29। ये 4 है जो कि भारतीय नागरिकों को सिर्फ उपलब्ध है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य की। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा में कम करना है? तो ग्रीन हाउस की। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो विलो का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 12-15 होना चाहिए, आई थिंक, चेक कर लीजिए। ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी है, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये जीरोफेथीमिया के रोग से सहायक होती है बचाने में। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार किससे फैलता है? तो ये पानी एवं खाद्य पदार्थों से। कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये फ्लोरेसेंस का है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जीएन नहीं होता है? तो मेल धातु में नहीं होता। फेफड़ों का संबंध कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस से। ऊर्जा का स्तूप जैसे पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा होता है इसका पिरामिड ऊर्जा का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो किलाम्बो न्यूस्फेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तू जी है। नेफ्थलीज किस पादप का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पादप का। न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रत्योत्पादन में शामिल होता है? तो गति का तीसरा नियम। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह। सूर्य व तारों का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे। आज हम 10वें पेज पे पहुंच गए हैं। 26 पेज का तो हम 5-5 का रोज टारगेट बना के रखें, तो 10वें पेज में पहुंच गए हैं। उसके बाद हम 5 पेज अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद 5-5 करके 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको एक भी पेज से छूटे, इसलिए हम पूरा पेज बाय पेज बुक खत्म करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।